हेलो दोस्तों, तो मॉड्यूल 3 का ही कंटिन्यू करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है लूपिंग का नेक्स्ट पार्ट, जिसको हम बोलते हैं वाइल लूप के नाम से जानते हैं। हमने पिछले वीडियो में किया था फॉर लूप के बारे में डिस्कशन। किसके बारे में? FOR, फॉर लूप के बारे में हम डिस्कशन किए थे पिछले वीडियो में। जाने थे हम फॉर लूप के बारे में। ये मेरा एंट्री कंट्रोल लूप है, वैसे ही मेरा वाइल लूप भी एंट्री कंट्रोल लूप है। ठीक है, बात करेंगे, पहले जान लीजिए पिछले वीडियो में क्या किए थे उसका इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। फॉर लूप का किए थे डिस्कशन और उसके बेसिस पे हम एग्जांपल लिए थे। क्या एग्जांपल लिए थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से लेकर 10 तक प्रिंट किए थे यूजिंग लूप। ठीक है, यही किए थे हम पिछले वीडियो में डिस्कशन। फॉर लूप के बारे में सब कुछ जाने थे, वैसे ही आज हम वाइल लूप के बारे में सब कुछ जानेंगे। उससे पहले मिटाने वाला तो ले लें, मिटाने वाला ले लेते हैं और फॉर लूप के बारे में डिस्कशन किए थे, वैसे ही वाइल लूप के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो वाइल लूप का डिस्कशन करते हैं। ये मेरा क्या है? ये मेरा जैसे फॉर लूप था, क्या फॉर लूप था मेरा एंट्री कंट्रोल लूप, वैसे ही मेरा वाइल लूप भी क्या है? एंट्री कंट्रोल लूप। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, इट इज़ एंट्री कंट्रोल्ड लूप। ठीक है, इट इज़ एंट्री कंट्रोल लूप के बारे में क्या बताए थे? एंट्री कंट्रोल लूप में होता है कंट्रोल मेरा पहले कहाँ जाता है? पहले कंडीशन के पास जाता है। कंडीशन अगर सही है तब मेरा एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम। ठीक है, और अगर मेरा एग्जिट कंट्रोल रहेगा तो क्या होगा? पहले प्रोग्राम रन कर जाएगा, उसके बाद एग्जिट जाके वहाँ पे कंडीशन जांच करेगा। ठीक है, तो ये मेरा आता है एंट्री कंट्रोल लूप, मतलब मेरा कंडीशन पहले चेक होगा, उसके बाद प्रोग्राम रन करेगा। ठीक है, एंट्री कंट्रोल लूप करने का मतलब वही हुआ। इन वाइल लूप कंडीशन इज इवेल्युएटेड बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द बॉडी ऑफ द लूप। वैसा ही बताया, वही जो क्या होता है, एग्जीक्यूशन से पहले मेरा कंडीशन चेक होगा। ठीक है, उसके बाद लिखा गया है टू रन द बॉडी कंटिन्यूसली। बॉडी मेरा जैसे फॉर लूप का बॉडी था ना, क्या था? करली ब्रैसेस के अंदर हम जा देते थे, वो फॉर लूप का बॉडी था। ठीक है, वैसे ही मेरा बोला जा रहा है टू रन बॉडी कंटिन्यूसली अंटिल अ रिक्वायर्ड कंडीशन इज फुलफिल, इट इज़ कॉल्ड लूपिंग। लूपिंग क्या होता है? जब तक मेरा एक रिक्वायर्ड कंडीशन नहीं फुलफिल हो जाए तब तक हमारा बार बार काम करते रहे कंटिन्यूसली, उसको हम लूपिंग बोलते हैं। ये बताया गया है लूपिंग के बारे में। उसके बाद लिखा गया इट इज़ यूज टू परफॉर्म लूपिंग ऑपरेशन व्हेन द कंडीशन विल बिकम्स फॉल्स, द एग्जीक्यूशन ऑफ द विल बी स्टॉप। जब हमारा कंडीशन क्या होगा? कंडीशन फॉल्स होगा तो मेरा स्टॉप हो जाएगा प्रोग्राम। ठीक है, और जब तक मेरा क्या होगा? जब तक मेरा कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक ये एग्जीक्यूट करते रहेगा। ठीक है, तो वाइल लूप में के बारे में यही इतना लिखा गया है। क्या क्या लिखा है? वाइल लूप मेरा क्या है? एंट्री कंट्रोल लूप है। एंट्री कंट्रोल लूप करने का मतलब क्या होगा? कंडीशन मेरा चेक होगा, उसके बाद प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, और इसके बारे में बताया गया क्या? ये जब तक हमारा कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगा तब तक ये चलते रहेगा। वो तो सब चलता है, जब तक झूठ नहीं पकड़ा जाता है तब तक झूठ बोलते रहता है। ठीक है, वही वाला बात है, एग्जाम्पल ये, बस इससे इसका लेना देना कोई नहीं। मतलब जब तक मेरा कंडीशन सही रहेगा तब तक ये चलेगा, कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये रुक जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या डिस्कस किए? उसके बाद डिस्कस किए अब सिंटैक्स करते हैं। उसके बाद कुछ नहीं डिस्कस किए, अब सिंटैक्स पे आते हैं। वाइल लूप का सिंटैक्स जैसे फॉर लूप का किए थे वैसे ही फायर लूप, इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा है। कैसा? कुछ इसका ऐसा है। कैसा है? पहले क्या करेंगे? पहले हम देंगे इनिशियलाइजेशन। फॉर लूप से हम रिलेट करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, फॉर लूप से कैसा रिलेट करने का कोशिश करते हैं, तब क्लियर होगा। हम यहाँ पे फॉर लूप का कुछ लिखते हैं। फॉर लूप में क्या था? पहले हम क्या लिखते थे? फॉर, उसके बाद यहाँ पे क्या करते थे? इनिशियलाइजेशन करते, उसके बाद सेमीकोलन, यहाँ पे क्या करते थे? कंडीशन, उसके बाद यहाँ पे क्या करते थे? अपडेट करते, उसके बाद यहाँ पे देते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? वाइल लूप में हम पहले इनिशियलाइज करेंगे। पहला लाइन वाइल लूप लगाने से पहले हम क्या करेंगे? पहले इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, इनिशियलाइज करने के बाद लिखेंगे वाइल लिखेंगे। वाइल के अंदर हम कंडीशन देंगे। यहाँ पे क्या करते थे? फॉर लिखते थे, फॉर के पैरेंथेसिस देते थे, उसके बाद क्या करते थे? पहले इनिशियलाइज करते थे, उसके बाद कंडीशन, उसके बाद ऑपरेशन। ठीक है, सेमीकोलन लगा के पहले हम क्या करेंगे? इनिशियलाइज कर देंगे। पहले इनिशियलाइज कर देंगे, उसके बाद क्या देंगे? कंडीशन देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद स्टेटमेंट जो हमको एग्जीक्यूट कराना है वो देंगे। उसके बाद अपडेट करेंगे हम। अपडेट मतलब इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। ठीक है, या फिर हम कितना से अपडेट करना चाहते हैं वो, या फिर कितना से डिक्रीमेंट करना चाहते हैं वो। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। और यहाँ पे एक चीज़ और बताया गया था। क्या बताया गया था? वाइल लूप मेरा क्या है? यहाँ पे बताया गया एक चीज़ और बताया गया था। क्या? वाइल लूप मेरा एंट्री कंट्रोल लूप है। ये तो पता चलेगा एंट्री कंट्रोल लूप क्यों है। एंट्री कंट्रोल लूप इसलिए है क्योंकि मेरा जब ये करली ब्रैसेस में तभी आएगा, मतलब वाइल लूप के बॉडी में तभी आएगा जब मेरा यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये मेरा एंट्री कंट्रोल लूप है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फॉर लूप के बारे में हम यहाँ पे रिलेट करने का कोशिश किए फॉर लूप के बारे में से। अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हमें एग्जाम्पल लेने वाले हैं। ठीक है, किसका एग्जाम्पल लेने वाले? इसको पोंछ देते हैं। ये तो क्लियर हो ही गया होगा, तो इसको हम पोंछ देते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेंगे वही जो हम फॉर लूप में लिए थे ताकि रिलेट कर पाएँ। 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करने वाले हैं। किसकी मदद से? वाइल लूप के मदद से। पिछले वीडियो में क्या किए थे? फॉर लूप के मदद से हम किए थे। इस बार करेंगे वाइल लूप के मदद से
1 से लेकर 10 तक प्रिंट, ताकि रिलेट कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेते हैं, हमको आउटपुट में क्या चाहिए, हमको आउटपुट में चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे प्रिंट हो गया। ठीक, ये मेरा आउटपुट में चाहिए। आउटपुट में चाहिए तो क्या करेंगे हम यहाँ पे पहले वही लिख देते हैं अपना घसा पीटा तरीका, हैशटैग इंक्लूड stdio.h एंड में। ये मेरा हो गया घिसा पिटा तरीका जो हमेशा लिखते हैं, सब सी प्रोग्राम में आपको लिखना ही लिखना है, तो हम भी लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मेरा क्या चाहिए 1 से लेके 10 तक प्रिंट करना है तो इनिशियलाइज करना पड़ेगा। मेरा सिंटैक्स में क्या है, इनिशियलाइज करना है, तो हम इनिशियलाइज कर देते हैं। इनिशियलाइज करेंगे, मान लेते हैं इंट ए, इनिशियलाइज कर दिए। ए को क्या से कहाँ से शुरू करना है 1 से, तो ए बराबर 1 कर दिए, इनिशियलाइज कर दिए। ठीक है, इनिशियलाइज वाला का काम हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, वाइल लगाएंगे, वाइल लूप लगाना है, क्योंकि क्या करना है, एक ही काम को बार बार करना है, प्रिंट करने का काम बार बार करना है, तो क्या करेंगे वाइल लगाएंगे। वाइल लगाएं, वाइल के अंदर में क्या है, कंडीशन। कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है मेरा, जब तक 10 ना आ जाए तब तक ना, मतलब 10 से जब तक नीचे 10 से नीचे जब तक रहे तब तक ये मेरा कंडीशन चले। तो क्या करेंगे हम ए को क्या करेंगे, जब तक मेरा ये 10 या 10 से नीचे है तब तक ये मेरा चले। ठीक है, तो ये मेरा कंडीशन हो गया। कंडीशन क्या है, 10 से जब तक कम है तब तक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसका बॉडी में आएंगे। बॉडी में क्या करना है, बॉडी में क्या करना है, 1 2 को प्रिंट करना है। तो यहाँ से ए का वैल्यू शुरू हो रहा है 1 से, कहाँ तक जा रहा है 10 तक, तो ए को प्रिंट कर देंगे तो काम हो जाएगा मेरा। तो यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ पे करेंगे प्रिंट एफ, क्या कि ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं। ठीक है, स्टेटमेंट लिख रहे हैं प्रिंट एफ डबल कोट के अंदर में %d, और यहाँ पे ए को प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे \n भी लगा देते हैं ताकि न्यू लाइन में प्रिंट हो। ठीक है, तो ये मेरा हो गया क्या, किसका, स्टेटमेंट वाला काम हो गया। स्टेटमेंट वाला काम हो गया, तब आएंगे अपडेशन पे। अपडेशन पे आएंगे तो क्या करेंगे, अपडेशन में क्या कर रहे हैं हम, 1 से वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, +1 कर रहे हैं, इसमें भी +1 कर रहे हैं, मतलब 1 से वैल्यू बढ़ा रहे हैं। 1 से वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, a++ कर देंगे, a++, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कमेंट में कर देते हैं a बराबर a+1, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को हम ऐसे लिख दिए। ठीक है, तो ये हो गया मेरा अपडेशन वाला पार्ट। अपडेशन वाला पार्ट हो गया तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट अपना बंद कर देंगे। तो ये तो इसका ब्रैकेट हुआ। अब यहाँ इसका ब्रैकेट में रिटर्न 0 भी देना है, यहाँ पे क्या करेंगे रिटर्न 0, यहाँ पे इसका भी ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो ये मेरा प्रोग्राम क्या हुआ, ये मेरा प्रोग्राम हुआ 1 से 10 तक प्रिंट करने का। इसको रन करते हैं, ड्राई रन करते हैं। ठीक है, ड्राई रन करते हैं तो पहले क्या होगा, ए का बनेगा एक डब्बा, ए का डब्बा बनेगा, नाम ए, इसमें वैल्यू 1। ठीक है, वैल्यू 1 है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे वाइल लूप लगा, यहाँ पे आई लगा देते हैं, वाइल लूप लगा। वाइल लूप में क्या है, ए लेस देन यहाँ पे 1, यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है तो 1 लेस देन इक्वल टू 10। कंडीशन मेरा ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, कंडीशन ट्रू हुआ तो इसके अंदर में आएगा, इसके लूप में आएगा। लूप में आया तो क्या हुआ है, यहाँ पे %d ए का वैल्यू प्रिंट कर देगा। ए का वैल्यू अभी कहाँ है, ए का वैल्यू अभी 1 है, तो यहाँ क्या कर देगा 1 प्रिंट कर दिया, 1 प्रिंट कर दिया। अब a++ हुआ, a++ मतलब ए में क्या हुआ, 1 बढ़ गया, 1 बढ़ गया तो यहाँ ए में क्या स्टोर हो गया, ए में स्टोर हो गया 2 स्टोर हुआ। तो यहाँ पे कंडीशन चेक होगा क्या, यहाँ इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, इनिशियलाइज एक बार हो गया, इनिशियलाइज एक बार हो गया। ठीक है, कंडीशन इनिशियलाइजेशन के बाद यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे अब कंडीशन चेक होगा, कंडीशन चेक हुआ, कंडीशन के बाद क्या होगा, एग्जीक्यूट हुआ, एग्जीक्यूट करने के बाद क्या होगा मेरा अपडेट होगा, अपडेट होने के बाद क्या होगा, अपडेट होने के बाद फिर से यहाँ पे जाएगा कंडीशन चेक करेगा, फिर से चेक होगा, फिर से यहाँ पे स्टेटमेंट रन करेगा। ठीक है, तो अपडेट होने के बाद फिर से कंडीशन फेंकेगा, कंडीशन अभी का वैल्यू क्या हो गया 2, तो 2 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, 10 बड़ा होता है 2 से, तो 2 मेरा छोटा है तो कंडीशन ट्रू हुआ। कंडीशन ट्रू होगा तो यहाँ पे %d की जगह पर आप 2 प्रिंट कर देगा, 2 प्रिंट कर दिया। अब फिर से यहाँ पे a++ हुआ था, ए का वैल्यू बढ़ के क्या हो गया 3, ए का वैल्यू 3 हुआ, तो यहाँ पे अब क्या होगा चेक, 3 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, ए का वैल्यू आप 3 प्रिंट करेगा, 3 प्रिंट कर दिया। वैसे ही प्रिंट करते 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 मान लीजिए हमारा यहाँ पे 9 पर आया, ए का वैल्यू क्या हो गया बढ़ के 9, ए का वैल्यू हो गया बढ़ के 9, तो यहाँ पे चेक करेगा क्या, यहाँ पे चेक करेगा 9 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, तो यहाँ पे ए का जगह 9 प्रिंट कर देगा, तो यहाँ 9 प्रिंट कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा a++, अब वैल्यू बढ़ के हो गया 10, तो यहाँ पे आप 10 लेस देन इक्वल टू चेक करेगा, 10 लेस देन इक्वल टू, लेस देन नहीं इक्वल टू है, तो इक्वल टू के लिए पर लूप चलेगा तो ए का वैल्यू 10 प्रिंट करेगा। ठीक है, 10 प्रिंट कर दिया, ए का वैल्यू बढ़ के अभी हो गया 11, ए का वैल्यू बढ़ के हो गया 11, ए का वैल्यू बढ़ के 11 हो गया, तो यहाँ पे क्या करिएगा, यहाँ पे क्या होगा 11 लेस देन इक्वल टू 10, झूठ बोला है तो अंडा मारेगा, इसको अंडा मारेगा मतलब झूठ बोल रहा है, झूठ बोलेगा तो मतलब फॉल्स हो गया तो ए का वैल्यू अब कुछ प्रिंट नहीं होगा, लूप के बाहर निकल जाएगा, रिटर्न 0 करके मेरा प्रोग्राम इतना ही पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको मान लीजिए रिटर्न 0 से पहले आप क्या करते हैं, यहाँ पे ए को वैल्यू प्रिंट कराते हैं ना, तो आपको 11 प्रिंट होगा,
ए का वैल्यू अगर आप जाँच करते हो तो ए में क्या है स्टोर अभी 11 थे, 11 प्रिंट होता। तो ये तो मेरा हुआ क्या 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करने का वाला प्रोग्राम, ठीक है। इसी को मान लेते हैं रिवर्स ऑर्डर में, मतलब पहले दाना चाहिए था 10, 9, 8, 7 ... 1 तक, ठीक है। मान लेते हैं इस बार 0 तक आना चाहिए उल्टा गिनती में, 10 से लेकर 0 तक। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, हम ए को क्या करेंगे, ए को हम यहाँ से 10 से इनिशियलाइज करेंगे। 10 से क्यों, क्योंकि हमको 10 से लेके 0 तक जाना है। 10 से इनिशियलाइज किए वैल्यू को, उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे कंडीशन में क्या लगाएंगे, जब तक ए का वैल्यू है ना मेरा, ए का वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, जब तक मेरा ए का वैल्यू ग्रेटर दैन 0 से लेके ज़्यादा तक है तब तक प्रिंट करो। और क्या प्रिंट करो, ए को प्रिंट करो और ए को माइनस करो, माइनस मतलब a-1। क्लियर हुआ। अब इसको रन करिए, ड्राई रन करते हैं, इसको भी कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं करिए, 2-3 बार करते हैं, उसके बाद आपको समझ जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। ए में क्या स्टोर है पहले 10, तो ए में स्टोर कर दिए 10 से स्टोर हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा 10 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, क्या है 0 से मेरा 10 बड़ा है, 10 बड़ा है तो कंडीशन ट्रू हुआ। तो मेरा यहाँ ए का वैल्यू प्रिंट करेगा 10 प्रिंट कर दिया। ए माइनस, अब भर के माइनस मतलब 1 से घट जाएगा, इससे घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 हो गया। तो यहाँ पे क्या चेक होगा, अब यहाँ पे क्या चेक होगा, ए का वैल्यू क्या हो गया 9, तो यहाँ पे 9, ये भी ट्रू, तो 9 भी प्रिंट हो गया। ये सी मान लीजिए डॉट करते जाएगा। यहाँ पे मान लेते हैं अब 2 हो गया, ए का वैल्यू मेरा क्या होगा माइनस हुआ 2 हो गया, तो यहाँ मान लेते हैं 2 हो गया। तो 2 ग्रेटर दैन ये भी ट्रू है, तो यहाँ पे 2 प्रिंट कर देगा। और माइनस हो गया, अब 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 के लिए चलेगा, तो 1 भी प्रिंट कर देगा। फिर 0 हो जाएगा, माइनस हो के, तो यहाँ पे 0 ग्रेटर नहीं है लेकिन इक्वल टू के लिए चलेगा, यहाँ पे 0 कर देगा। उसके बाद क्या होगा, ए का वैल्यू -1 हो जाएगा, तो -1 के लिए मेरा फॉल्स हो जाएगा, तो रिटर्न 0 कर देगा, मतलब लूप से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा हुआ वाइल लूप का पूरा कहानी। वाइल लूप में क्या जाने, वाइल लूप मेरा क्या है, एंट्री कंट्रोल लूप है। एंट्री कंट्रोल लूप करने का मतलब पहले मेरा कंडीशन चेक होगा, उसके बाद अगर वो सही होता है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, नहीं है तो प्रोग्राम बाहर निकल जाएगा लूप से, ठीक है। उसके बाद इसके बारे में जाने के क्या, इसके बारे में ये जाने, ये मेरा अगर कंडीशन ट्रू होता है तो लूप चलते रहेगा, जब तक कंडीशन फॉल्स हो जाता है तब तक ये मेरा प्रिंट करते रहेगा। और अगर फॉल्स हो गया तो ये जैसे यहाँ पे देखें बाहर निकल गया फॉल्स होने के बाद, तो वैसे ही मेरा ये बाहर निकल के इसके, अगर हम लूप के बारे में कुछ और स्टेटमेंट देते हैं तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इतना चीज़ जाने हैं वाइल लूप के बारे में। ये मेरा फॉर लूप पिछला वीडियो में डिस्कस कर लिए थे, वाइल लूप ये वीडियो में डिस्कस कर लिए। मान लीजिए अब वाइल लूप का हम यूज़ कहाँ करेंगे, वाइल लूप का यूज़ वहाँ करेंगे जहाँ तक मान लेते हैं हमको कंडीशनें मालूम नहीं है। कंडीशन मतलब हमको कहाँ तक जाना है ये मालूम ही नहीं है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्या था 10 बार जाना था, मान लेते हैं हमको मालूम ही नहीं है कहाँ तक जाना है, तो क्या करेंगे हम वाइल लूप पर, वो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। मान लेते हैं हमें एक एग्जांपल देते हैं, एक आपको अपने से करने के लिए एक छोटा सा होमवर्क, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा वाइल लूप का हम यूज़ कहाँ करते हैं। वह हमारा कुछ ऐसा रहेगा, प्रोग्राम कुछ ऐसा रहेगा, कैसा रहेगा प्रोग्राम कुछ ऐसा रहेगा। हम क्या करेंगे, मान लेते हैं हम जब तक इंटर नहीं करें, जब तक मान लेते हैं हम 0 इंटर नहीं करें तब तक हमको, या फिर ऐसे कर सकते हैं, कैसे ऐसे कर सकते हैं, जब तक हमारा पॉजिटिव नंबर ना ही आ जाए तब तक हम यहाँ पे नंबर लेते रहेंगे, ठीक है। टेक नंबर फ्रॉम यूज़र until यूज़र नॉट इंटर अ पॉजिटिव नंबर। जब तक मेरा यूज़र पॉजिटिव नंबर ना इंटर करे तब तक मेरा प्रोग्राम चलते रहना चाहिए, ठीक है। मतलब इनपुट नंबर पहले क्या आना चाहिए, इंटर नंबर का बोलना आना चाहिए, आउटपुट मेरा आना चाहिए इंटर नंबर, ठीक है। इंटर मान लेते हैं हम नंबर किए क्या, यहाँ पे क्या है मान लेते हैं हम 5-5 इंटर किए, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से आना चाहिए प्लीज़ इंटर, या फिर पहले वही आना चाहिए इंटर नंबर। यहाँ पे फिर मान लेते हैं हम -3 इंटर करें तो फिर से आना चाहिए इंटर नंबर। मान लेते हैं यहाँ पे हम कर दिए 1 इंटर कर दिए तो मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो जाना चाहिए, थैंक यू बोल के ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है। या फिर यहाँ पे ऐसे ही ख़त्म हो जाना चाहिए, ये मेरा आउटपुट में आना चाहिए, ठीक है। मतलब जब तक हम पॉजिटिव नंबर इंटर नहीं कर दे तब तक मेरा प्रोग्राम चलते रहने। तो यहाँ तो ये तो मालूम नहीं प्रोग्राम में हम मान लेते हैं यूज़र है, तो हमको ये थोड़ा पता है हम जो 3 बार चल जाना चाहिए था हम पॉजिटिव नंबर इंटर करें, ये तो मालूम नहीं। कंडीशन हमको रुकना कहाँ ये तो मालूम नहीं, कंडीशन रुकना नहीं तो हम क्या करेंगे वाइल लूप का यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ तो हम मान लेते हैं 2 स्टेप पर जाने के बाद रुक गए, यहाँ पे हम -1 इंटर कर देते तो एक बार और चलता है,
फिर मान लेते हैं -10 इंटर करते हैं, एक बार और चलता है। तो यहाँ क्या करेंगे हम वाइल लूप का यूज करेंगे ताकि हमको ये पता चले प्रोग्राम कहाँ पर ख़त्म होगा, ठीक है। ऐसे तो हम यूज़र का मन की बात नहीं जान सकते हैं कि कहाँ पे वो पॉजिटिव नंबर इंटर करेगा। तो हम क्या करेंगे वाइल लूप लगाएंगे, वो कंडीशन ऐसा लगाएंगे जब तक मेरा ये 0 इंटर नहीं करता है तब तक ये मेरा लूप चले और टिकिंग नंबर करते रहे, ठीक है। तो ये आप करिएगा, ट्राई करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे लूप के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।